Hello everyone, I am Amita, your SST teacher, and today we are going to start chapter Lifelines of National Economy, second part. In previous lecture, we discussed about how roadways are better than railways. Today we are discuss about other lifelines of national economy. For example, pipelines, railway, waterways, airways, etc. So let's start with our next topic. Firstly, we will discuss about classification on the basis of raw material used. मतलब सड़कों को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं जो उसका रॉ मटेरियल यूज होता है उसके बिहाफ पे. फर्स्ट इज मेटल रोड, जो कि सीमेंट या कंक्रीट से बनती है, इसे हम पक्का रोड के नाम से भी जानते हैं. अनमेटल रोड जो सैंड या सॉइल से बनती है, इसे हम कच्चा रोड के नाम से जानते हैं, जो मोस्टली विलेजेस में होती है. नेक्स्ट है रोड डेंसिटी. द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज रोड डेंसिटी. रोड डेंसिटी का मतलब है जो रोड की लेंथ है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी है. जम्मू और कश्मीर में 10 किलोमीटर रोड डेंसिटी है, जबकि यूपी में 430 से भी ज्यादा 430 किलोमीटर से भी ज्यादा रोड डेंसिटी है. क्योंकि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है हमारे इंडिया की, इसलिए वहां पर डेंसिटी इतनी ज्यादा है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेलवेज. ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि रोडवेज रेलवे से बेटर है. प्रिंसिपल मोड फॉर बल्की गुड्स एंड पैसेंजर्स. जो रेलवे है ये सबसे जरूरी जो है नेसेसरी अगर है तो यह है पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या फिर बल्की गुड्स यानी कि हैवी सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. टोटल रेलवे नेटवर्क है इंडिया का 65,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी कि 65,000 प्लस किलोमीटर. इंडियन रेलवेज कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इसकी कुछ जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो है पैसेंजर्स विदाउट टिकट. बहुत से लोग बिना टिकट के ट्रैवलिंग कर लेते हैं, तो इससे रेलवे को नुकसान होता है. डैमेजिंग रेलवेज प्रॉपर्टीज, रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना, चाहे वो ट्रेन के अंदर है या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे है, कुछ ना कुछ नुकसान करते रहते हैं. एंड थर्ड वन इज स्टीलिंग रेलवेज प्रॉपर्टी. कुछ लोगों की आदत होती है कि वो वहां से कुछ चुरा के ले जाते हैं. रेलवे में से कभी बल्ब उतार लिया या जैसे फैन लगे होते हैं उनको खराब कर दिया या कोई और चीज वहां से चुरा ली. तो इस तरह से इंडियन रेलवे को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाइपलाइंस. अर्लियर टाइम में पाइपलाइंस को सिर्फ पानी की ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर ही यूज किया जाता था, लेकिन आजकल इसे क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है. और अब इंडिया में 3 मेजर पाइपलाइन नेटवर्क हैं. ये है फ्रॉम असम टू कानपुर, फ्रॉम गुजरात टू पंजाब एंड फ्रॉम गुजरात टू यूपी. ये तीनों पाइपलाइंस आपने मैप में भी लर्न करनी है. मैं आपको मैप की पिक सेंड करूंगी बाद में ग्रुप में. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए आपके. नेक्स्ट टॉपिक है वाटरवेज. वाटरवेज को सबसे चीप यानी कि सस्ता, फ्यूल एफिशिएंट, इको फ्रेंडली एंड सुटेबल फॉर कैरिंग बल्की गुड्स माना जाता है. यानी कि हैवी सामान के लिए सबसे सस्ता और इको फ्रेंडली जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो है वाटरवेज. इंडिया में 3 मेजर वाटरवेज हैं, यानी कि 3 नेशनल वाटरवेज हैं. इलाहाबाद टू हल्दिया थ्रू गंगा रिवर, सादिया टू डुबरी थ्रू ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इंटरनल केरला. इंडिया में 95% ट्रेड जो है वो वाटरवेज के थ्रू ही होता है. मेजर सी पोर्ट्स इंडिया में 12 मेजर और 187 नॉन मेजर सी पोर्ट्स हैं. एग्जाम्पल जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं कांदला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, हल्दिया पोर्ट एसेट्रा. इसका मैप भी मैं आपको सेंड करूंगी. नेक्स्ट इज एयरवेज. फास्टेस्ट, कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस. एयरवेज सबसे फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल है और लोग इसे अपनी प्रेस्टीज के तौर पर भी देखते हैं. इट कैन कवर ऑल टेरेन्स लाइक माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड ओशंस. जैसे हम कहते हैं सड़कें मोस्टली हर जगह बन जाती हैं, लेकिन कुछ एरिया फिर भी ऐसा है जहां पे सड़कें नहीं पहुंच पाती. रेलवे काफी माउंटेन्स वगैरह ऐसे एरिया जहां पे डेजर्ट्स जहां पर ट्रेन नहीं है, लेकिन एयरवे ऐसा एरिया है, ऐसी कम्युनिकेशन है, ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो हर जगह पहुंच सकता है, चाहे वो पहाड़ है, डेजर्ट है, चाहे वो ओशंस हैं. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, विच कंपनीज प्रोवाइडेड एयर सर्विसेज इन इंडिया. इंडिया में कौन सी कंपनीज एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. तो वो जो इंडियन कंपनीज हैं
वो है एयर इंडिया। ये डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। और लेकिन इनकी जो एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी एयरवेज की, वो क्या है कि ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। हर कोई एयरवे के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता, ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अर्लियर टाइम से ह्यूमन बीइंग ने कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग मोड्स यूज किए हैं, और आजकल जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज किए जाते हैं पर्सनल जो हैं वो हैं जैसे मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत से ऐसे ऐप्स हैं, शायद आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता होंगी। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब जहां हम ग्रुप के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे मीडिया, प्रेस, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, लेटर, रेडियो एक्सेट्रा। इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। एक चीज आपने याद रखनी है, इस चैप्टर में बहुत से इंटरनल्स हैं, ये आपको अलग से मैं असाइनमेंट बना के नहीं दूंगी। अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप लोग अपनी तरफ से ये समझ सकते हो, कर सकते हो। तो जो आपको समझाया जा रहा है इस वीडियो को ध्यान से सुनना, खुद अपने इंटरनल्स नोट डाउन करने हैं। इंडियन पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। क्विक डिलीवरी के लिए 6 मेन चैनल्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल राजधानी चैनल, ग्रीन चैनल, बल्क चैनल एक्सेट्रा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। ट्रेड होता क्या है? गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना, इसी को हम ट्रेड कहते हैं। When it is done between countries, और जब ये एक देश दूसरे देश के साथ करता है तब इसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, और जब एक देश के अंदर होता है तब इसे डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। आज इंडिया के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं, और इसी वजह से इंडिया ने बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न किया है। नाउ लास्ट टॉपिक, लास्ट लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी इज टूरिज्म। इंडिया इज फेमस फॉर हेरिटेज tourism, eco-tourism, business tourism, medical tourism and adventure tourism. इंडिया में आगरा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मुंबई, दिल्ली ऐसे कुछ रीजन्स हैं जो फॉरेनर्स के बीच में टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो इस तरह टूरिज्म से भी हमारी इकोनॉमी बहुत जुड़ी हुई है और डिपेंड करती है। आई थिंक ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। Now that's all about of this chapter. Thank you.